बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो गए क्योंकि बस कुछ मसरूफियात चल रही थी लाइफ में, और आपको पता है आजकल मौसम कैसा है, एकदम से गर्मी आई है। ठंडा पानी और ये सब चल रहा है, तो वायरल भी आ गया है साथ साथ। अभी अनाया को थोड़ा सा फ़ीवर हो गया था, तो वो ठीक हुई हैं। तो अभी अचानक से बस खेलते खेलते एकदम से अंशा को जो है फ़ीवर होना शुरू हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था, और फिर उल्टी मोशन वगैरह जो साथ चलता है, और ठंड वाले बुखार है, ठंड लग रही है, तो ये चल रहा था लाइफ में बस। इसकी वजह से मैं मसरूफ़ थी, और अरबिश के लिए एडमिशन के लिए ज़रा आजकल बहुत हम सुबह सुबह निकल जाते हैं और कुछ अच्छे से ना स्कूल सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ वो पढ़ रही थी वो मॉन्टेसरी था। वो 5 क्लास नहीं थी वहाँ पर। अब हमने इनको जम कराया, 5 क्लास इनकी जो है एक ज़ाया हो गया 1 साल। हम इसको 6 में करवा रहे हैं, इनकी जो इनकी एज के हिसाब से क्लास है। वहाँ पर बस टेस्ट देना है, अभी ये सब चल रहा था। तो मैं इसकी क्लिप्स नहीं बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है किसी स्कूल के सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ उनकी प्राइवेसी होती है, तो मैं वहाँ पर कोई वीडियो नहीं ले रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है घर में सिर्फ मैंने कुकिंग शेयर की है, क्योंकि मैं यही व्लॉग्स बना सकी, और बाकी सब ऐसी मसरूफियत थी जिसके व्लॉग्स नहीं बन सकता था। मैं इधर आलू की कतलियाँ कहते हैं, आलू की तरकारी कहते हैं, आलू की सब्ज़ी जो भी कहते हैं, वो बना रही थी। और जो भी मसाले मैंने डाले, नमक, कुटी मिर्च, हल्दी और हरी मिर्चें ही मैंने आपके सामने डाला है, प्याज लाल करके उसमें टमाटर डाल के। बस ये पकेगा या मिसा। और इसके अलावा कुकिंग की है, ऐसा लग रहा है मैंने इस वीक में जितनी ज़्यादा इस दफ़ा बताया था कि गर्मी पड़ेगी, और उतनी ज़्यादा मुझे किचन में ही रहना पड़ गया, क्योंकि बस बच्चों की कुछ फरमाइशें और फिर पूरी करनी पड़ती हैं। आगे शेयर करती हूँ मैं आपसे। अभी सब्ज़ी वगैरह ज़रा हमारी रेडी हो जाए, इसमें आलू डाल दूँगी मैं, और हरी मिर्चें धनिया डाल के रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं बता रही थी कि मैं स्कूल के लिए आजकल ज़रा सर्चिंग के लिए निकले हुए हैं, तो बस वहाँ से हम आए थे, तो मैंने बना लिया था। मैं ले आई थी हलवा पूरी वगैरह, तो फिर बच्चों ने खा लिया, सुबह ही जल्दी उठ गए थे। तो उसके बाद भूख लग गई, तो डोनट के लिए फरमाइश हुई, तो डोनट तो ज़ाहिर है उसको राइज़ होना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग रहा था। तो अचानक से जब तक वो राइज़ हो रहा था, तो बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने अचानक से फटाफट जो है उसी तरह गर्मी में जो है फिर पैनकेक्स बनाए। पैनकेक्स बना के तो उनको थोड़ा सा खिलाया, और फिर डोनट्स बनाए, और उसी दिन फिर मैंने चाइनीज़ भी बनाया। तो मतलब एक दिन में मैंने इतनी गर्मी में, और इतनी लाइट भी जा रही है, इतनी सारी कुकिंग कर ली। ये उससे एक दिन पहले का क्लिप है, जो मैंने आलू की तरकारी ये बनाई थी, और इसके साथ फिर मेरे पास ये आधी सेवइयाँ पड़ी थी, और ये हमेशा आधी बनती हैं और आधी बच जाती हैं, तो मैंने इसको कीमामी सेवइयाँ बना ली थी। तो इत्तेफाक से जो है मेरे हस्बैंड खाना खा के आए थे ऑफिस से, उन्होंने बता दिया था, तो यही कह रहे थे कि मैं ये सेवइयाँ खा लूँगा। फिर बड़ा कभी कभी गुस्सा भी आता है कि इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में पकाओ, और फिर अचानक से जो है ऑफिस में फ्रेंड्स ने मंगवा लिया, तो खा के आए, लेकिन चले फिर क्या कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे ये आलू, और इसके अलावा चले भाई कीमामी सेवइयाँ रेडी होने वाली हैं, और ये रेडी हो गई हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है जो दूध में जो चाय में जो दूध डालते हैं ना, तो मैं नाम तो नहीं ले सकती, तो वो मैंने डाल के थोड़ा सा उसमें खोए का इफ़ेक्ट आ जाता है, या तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ना हल्के पानी से गूँध के उसको खोया बना देती हूँ, तो वो भी खोया बन जाता है। ये मेरी प्लेट है, और हरी मिर्ची मैंने थोड़ी सी शुरू में डाली थी, आपने देखा था मसाले में, और थोड़ी सी इस तरह से डालती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है इस तरह से क्रंची सी ना थोड़े से खाते हैं निवाले से। अब ये दूसरे दिन की क्लिप है, जब मैं स्कूल के लिए गई हुई थी, तो मैं हलवा पूरी लेती हुई आई थी। बच्चे उठा दिया था मैंने बच्चों को, और ये खा रहे हैं। इस वक्त लाइट भी गई हुई है, और बस इसी ही दिन जो है फिर मैंने डोनट भी बनाया, और फिर पैनकेक भी बनाया, फिर चाइनीज़ भी बनाया, और फिर रात में फिर वही बच्चों को फिर सुला उला के चाय शाय, और ये सब मतलब पूरा दिन जो है ना ऐसे जाता है कि पता ही नहीं चलता। बस मैंने यही शेयर किया आपसे। बस इसमें जो है ना आपको खाना ही खाना दिखेगा। ये बस दोपहर में जो है बच्चों को अंदर मैंने बस कमरे में ही बिठाया हुआ था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो फिर ये जो है नमाज़ पढ़ी जा रही थी, तो अंशा बैठी, तो फिर अनाया भी बैठ गई, तो उनके साथ साथ आलियन भी बैठ गए, तो पूरी जमात खड़ी हो गई थी कमरे में। मैंने ये क्लिप्स ले लिए थे, तो मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है बच्चों को, बच्चे इस तरह से करते हैं, तो इसी तरीके से आदत पड़ती है, फिर शुरू से आदत डालनी पड़ती है बच्चों को इसी तरह। बस हम लोग की अभी ज़िंदगी जो है एक कमरे के अंदर ही कैद हुई हुई है, क्योंकि हमारा बाहर जो है ना, बाहर का हिस्सा बहुत गर्म होता है, क्योंकि साइडों में ज़ाहिर है कुछ बना हुआ नहीं है घर वगैरह। हमारी ये बिल्डिंग है, तो इस वजह से चारों तरफ से धूप पड़ती है। जब तक हमारा एसी चलता है, तो जब तक हम सही चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है घर। यहाँ पर क्लास हो रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि एडमिशन होने वाला है, और ये सब तो आप ही कुछ सिखा रही थी।
चले जी, अब आ गए हम डोनट की तरफ। और इधर मैंने जो है बटर थोड़ा सा पिघला लिया है और ये मेरा हेल्पर आके बैठ गए हैं। इसने ही मुझे हाथ पकड़ के लाया था कि चले मम्मा डोनट बनाएं। सो फिर मैं बैठ गई थी, तो ये भी बता रहे हैं हाय गाइस हम डोनट बना रहे हैं। सो अच्छा, डोनट के लिए मैंने आटा वगैरह गूंद दिया था, उसके बाद राइस होने रख दिया था। तो अचानक से भूख लग गई, बस भूख लग गई, जो एक शोर मच गया सबका। तो मुझे अचानक से जो है फिर फ़ौरन पैनकेक्स तैयार करने पड़े, क्योंकि चीज़ें तो सारी रखी हुई थी, मेरी बेकिंग की आइटम तो मेरे पास होता ही है। सो फिर ये पैनकेक्स की तैयारी हो रही है और ये करवाया जा रहा है। और इतनी गर्मी में जो है ना, इनको बस अम्मा के साथ किचन में ही होना है बस। लेकिन फिर मैंने इनको वापस भेज दिया और ये मैंने इनसे बस मिक्स करवा के और इनको अंदर भेज दिया था। तो चलें पैनकेक्स तैयार करते हैं। और बस माँ का यही है, बच्चों को भूख लग गई या हस्बैंड को भूख लग गई तो बस फिर खड़े रहना होता है एक पैर पे। ये नहीं कि फ़ौरन जो है ना, पता नहीं कि कैसा दिल रखा है औरतों का अल्लाह ताला ने, कि बस भूखा नहीं देख सकती किसी को, ना हस्बैंड को ना बच्चों को। फ़ौरन अपनी तबीयत नहीं देखती, अपने आप को नहीं देखती, बस बच्चों के लिए जो है सर्व कर देती है अपने आप को, कि बस गर्मी है या कुछ भी है, बस खड़े हैं और बस बच्चों का पेट भर जाए, खा लें कुछ, अपने हाथ से खिला देते हैं कि चलो पेट भर जाए। बस यही है आज औरतों की लाइफ। हमने अपनी अम्मा को भी इसी तरह देखा है, सुबह से रात तक बस उनको इसी तरह देखा है, कभी आराम करते हुए नहीं देखा। उसी तरह से अब हमारी रूटीन चल रही है। अब हमारी अम्मा के आराम का टाइम आया है, तो अब हमारा इस तरह से चल रहा है। और बच्चों के साथ साथ बस अब उनकी पढ़ाई और ये और वो सब कुछ जो है 24 आवर जो है ना हमारा चलता ही रहता है काम। सोने से पहले तक भी जो है लगता है काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। सो इधर मैंने चॉकलेट सिरप भी बना लिया था, कोको पाउडर, चीनी और मैंने सब डाल के और 1-2 चम्मच इसमें घी डाल के और इस तरीके से दूध जो है हिसाब से डालते डालते ये बन गया चॉकलेट सिरप। और ये केक्स और पैन मुझे जो है घुमाने पड़े, इसलिए कि मेरे पास जो है मिल्क जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखा, तो उसी को मैंने एडजस्ट कर लिया। सो पानी तो मैंने नहीं डाला इसमें। अच्छा चलें, फिर पैनकेक्स रेडी हो जाए तो फिर मैं बच्चों को दिखाती हूँ बच्चों को मैंने किस तरह से खिलाए और बड़े मज़ेदार से यम्मी से तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, डोनट्स की मैंने जो है फ्राई करके क्लिप ले ली थी और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को जब भेजा था सामान, अम्मी को जो है मदर्स डे पे मैं कुछ नहीं भेज पाई थी, तो मैंने ये चाइनीज़ और डोनट्स, चाइनीज़ जो है मैंने निकाल दिया था तो मेरी अम्मी और पापा के लिए, और ये बड़ा सा एक डोनट निकाल के रख दिया था। और ये मैंने अपनी अम्मी को मदर्स डे के लिए भेजा था, दूसरे दिन भेजा था मदर्स डे के, तो बड़ा ही मज़ेदार सा था। और फिर अम्मी ने थैंक यू भी बोला और मज़े से खाया। सो फिर बच्चों ने दूसरे दिन भी एंजॉय किया और अभी जो है बस खेल हो रहे हैं। और बस आजकल बस घर के अंदर ही बंद हैं और अभी स्कूल का जो काम शाम है वो चल रहा है। और इसके बाद जो है सुना है कि 31 से जो है स्कूल बंद भी हो रहे हैं, तो समर वेकेशन स्टार्ट हो रही हैं, तो अच्छी बात है, बच्चे ज़रा घर में ही रहेंगे। क्योंकि बाहर जब मैं अभी आजकल जा रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है इतनी शदीद गर्मी है कि बच्चे किस तरह से जो है स्कूल जाते होंगे और किस तरह क्लासेस में बैठते होंगे। तो कम से कम यहाँ अंदर एसी में तो बैठे हुए हैं, सो अपने सामने रहेंगे तो अच्छा है। और ये गर्मी की वजह से जो है छुट्टियाँ ज़रा जल्दी दी जा रही हैं। सो ये बच्चे खेल रहे थे तो मज़े कर रहे थे, और उसके बाद ही जो है अचानक से अंशा को जो है बुखार चढ़ा था, खेलते खेलते थक गई थी। सो और आप लोग बताइए, आप लोग के घर में क्या क्या चल रहा है। और शादियों का भी सीज़न है, शादियां भी चल रही हैं, और उसके बाद अब बकरीद आ जाएगी, बकरीद की मसरूफियात। और फिर मेरे हस्बैंड को जाना होता है सखर, तो वहाँ से लाते हैं जानवर जो बकरीद के लिए, क्योंकि वो उनके वहाँ पर चौकीदार का घर है, उनके जो ऑफिस के हैं, तो वो जो है अच्छी तरीके से घर के पले हुए जानवर हैं तो वो लेकर आते हैं। और अभी भी मेरी बेटी से अभी भी थोड़ा सा बुखार है, अभी आया ही नहीं था बुखार, अब चढ़ गया। और अनाया आप ही देखें, खिदमत करी, कभी सर दबा रही है और कभी पोनी मान रही है ना। बोल दो हाय गाइस, मैं ठीक हो गई हूँ, अब बुखार मैं ठीक हो गई हूँ, बुखार ठीक हो गया है। बुखार ठीक हो गया
है। फिर इंशाल्लाह हम स्कूल जाएंगे। इंशाल्लाह हम स्कूल जाएंगे। सही है, चलो लेट जाओ आप। फुल्ला पूरा तैयार किया जा रहा है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, जब तक मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और फिर आगे शेयर करते हैं आपसे कुछ और। सो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।